अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि, जहां श्री राम के दर्शन के लिए देश दुनिया से भक्तगण आ रहे हैं। श्री राम जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। 16वीं सदी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने यहाँ एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे राम की जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। अब इस स्थल पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्मित हुआ है। जनवरी 2024 को यहाँ श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुई। तब से यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या श्री राम जी के दर्शन के लिए आती है। अयोध्या में श्री राम जी के इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। श्री राम जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही इस शहर को भी एक नया रूप दिया गया। आप देख सकते हैं अयोध्या का यह रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, उतना ही यात्रियों के आराम का ख्याल रखते हुए भी यहाँ रेलवे स्टेशन में ही एक भव्य हॉल का निर्माण किया गया है, जहाँ श्रद्धालु सफर कर यहाँ पहुंचकर अपनी थकान मिटाते हैं। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या धाम में, और यहाँ हम श्री राम जी के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर वहाँ करेंगे हनुमान जी के दर्शन। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी के दर्शन से पहले यहाँ श्री हनुमान जी का दर्शन करना ही चाहिए, क्योंकि श्री राम जी के इस नगरी के प्रहरी हैं हनुमान जी। श्री राम जी के दर्शन से पहले भक्त श्री राम जी के मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्थित हनुमानगढ़ी जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन करते हैं। मन ही मन इनसे प्रभु श्री राम के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने की आज्ञा लेते हैं और फिर श्री राम जी के दर्शन को जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने प्रभु हनुमान को कहा कि आज से तुम्हें अयोध्या की रक्षा की जिम्मेदारी उठानी है और तुम्हें यहीं रहना है। तुम अपने लिए कौन सी जगह चाहते हो? इस पर श्री हनुमान मुस्कुराए और उन्होंने एक ऊंचे टीले की तरफ इशारा करते कहा कि मैं अयोध्या के इस सबसे ऊंचे स्थान पर निवास करूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे सारा अयोध्या नजर आएगा। श्री राम जी ने हाँ कर दी। उसके बाद से प्रभु हनुमान इस गढ़ी पर रहने लगे और यह स्थल हनुमान गढ़ी कहलाया। चूंकि इस क्षेत्र के प्रहरी के रूप में हनुमान जी विराजमान हैं, इसलिए भी और प्रभु राम ने भी कहा था कि यहाँ जो भी मेरे दर्शन को आएगा उसे मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। जब से यह मान्यता चली है, तभी से यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्री राम जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान के दर्शन के लिए आते हैं और न केवल दर्शन करते हैं बल्कि श्री राम के दर्शन की आज्ञा भी श्री हनुमान जी से लेते हैं। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के साथ हनुमानगढ़ी के साथ अनेकों मंदिर और मठ हैं, जहां भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। इसके अलावा अयोध्या में राजा दशरथ का महल आज भी देखा जा सकता है। राम और सीता के विवाह के बाद राजा दशरथ ने इन्हें एक महल तोहफे में दिया, जिसे कनक महल के नाम से जाना जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का रहने का सोने से मढ़ा हुआ महल था। द्वापर युग के शुरू में भगवान राम के बड़े पुत्र महाराज कुश ने इसे अपने पिताश्री की स्मृति में पुनः निर्माण करवाया। द्वापर युग के मध्य में महाराज ऋषभदेव ने इसे फिर से बनवाया। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पधारे थे। कलयुग में सर्वप्रथम महाराजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया। फिर इसका विस्तार और मरम्मत महाराज समुद्रगुप्त ने विक्रम संवत 444 में किया। दुर्भाग्यवश विक्रम संवत 1084 में इस सालार जंग ने इसे फिर से ध्वस्त कर दिया। वर्तमान भव्य कनक भवन मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा ओरछा राज्य के नरेश ने करवाया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम और माता सीता की 3 जोड़ी मूर्तियां हैं।
तो आपने जाना कि आखिर बात क्या थी जिसके कारण अयोध्या आने वाले भक्त श्री राम के दर्शन से पहले राम भक्त श्री हनुमान के पास जाकर हनुमान गढ़ी में उनके दर्शन क्यों करते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को शेयर जरूर करें। नमस्कार।